नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में गहराया बिजली बहरान। रावलाकोट के अवाम का बेहतर सड़कों की मांग को लेकर एहतजाज। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में खास पेंटिंग इवेंट का एहतमाम। सर्दियों की आमद के साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे ही कंजम्पशन में इजाफा हुआ, लोड शेडिंग बढ़ती गई। इन दिनों यहां ये सवाल नहीं पूछा जाता कि बिजली कितनी देर गायब रहेगी, बल्कि ये पूछते हैं कि 24 घंटे में बिजली कितनी देर मौजूद रही। पावर कट से निपटने में नाकाम रहने पर बरकियात वालों के अजीबोगरीब बहाने होते हैं। कभी वो ग्रिड से कम बिजली मिलने की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि यहाँ के अवाम को बिजली तो चाहिए, लेकिन वे बिजली बिल देखना नहीं चाहते। इस दौरान देखने में ये आया है कि वीआईपी इलाके में अब लाइट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे मौजूद रहने लगी है, जिसने अवामी गुस्से की आग में तेल डालने का काम किया है। गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर बिजली बहरान ने अवाम की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बेशतर इलाकों में दिन के वक्त तो थोड़ी बहुत बिजली मिलती भी है, लेकिन रात होते ही महकमाए बरक़ियात के जिम्मेदार आला अहलकारों के जरिए बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है और चारों तरफ अंधेरा पसर जाता है। जितने लोग इस ठंड और बर्फबारी में परेशान रहते हैं, वहीं मच्छरों और कीड़ों की वजह से भी मजबूर देखे जाते हैं, जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं और नीम हकीम डॉक्टरों का सहारा ले रहे हैं। वहीं पूरे इलाके में हो रही बेइंतहा बिजली कटौती को लेकर जब इंजीनियरों से बात करने की कोशिश की गई, तो उनमें से कोई भी अपने दफ्तर में नहीं मिला। ये जो आ रही है, एक्शन है, ओवरसीज है, जो कोई भी हो अफसर जिम्मेदार आदमी बिजली के, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तनख्वाह खाने के पीछे। अगर हल नहीं कर सकते, मेरी इस कुर्सी को छोड़ देंगे। आवाम का मसला हल करने के लिए गवर्नमेंट ये तनख्वाह देता है। यानी ये आवाम का सहूलियात देने के लिए गवर्नमेंट ने इतना तनख्वाह देकर उनको कुर्सी में रखा है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो इसको छोड़ दे, ठीक ही नहीं। निज़ाम इनका नहीं चल सकता इससे। नहीं, निज़ाम इनका बिल्कुल बर्बाद है। रात को वल्लाही 10 बजे हमें बिजली देते, 11 बजे ले जाते, हम उस बिजली से क्या करेंगे? 7:30 बजे से हमें 10 बजे तक हमें बिजली दे दे, बाकी न दे, ठीक है कि नहीं है? ये शेड्यूल के मुताबिक बिजली दे दे। गिलगित में इन दिनों महकमाए बरक़ियात के अहलकार और रहनुमा अपनी नाकामयाबी का ठीकरा अवाम पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों बिजली के तार चोरी होने का हवाला देकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश देखने को मिल रही है, जबकि इस सिमत में चोरी की रिपोर्ट आज तक किसी थाने में नहीं लिखवाई गई और न ही किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया। जाहिर सी बात है कि बिजली फराहम कराने में नाकाम रहने पर चोरी का बहाना बनाकर मामले से पल्ला झाड़ लिया गया है, लेकिन मुख्तलिफ बहानों से तंग आ चुके अवाम इस बार मानने को तैयार नहीं हैं और पावर हाउस घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पैदावार होने के बावजूद ये 4-5 घंटे मैनेज कर सकते हैं, तो अभी भी कर सकते हैं। ये बदकिस्मती है, ये लोग मैनेज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर अंधेरे में डूबा हुआ है और ये मजे से यहाँ पर ऑफिसों में बैठे। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। इनको एफर्ट करना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए और वो शेड्यूल जो है तमाम लोगों को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए यार थोड़ी सी लोड शेडिंग भी करें। अगर इनके पास बिजली की कमी है तो कहीं कहीं लोड शेडिंग भी करें, करके लोगों को मैनेज करके 4-5 घंटे तो कम से कम दे देना। 1 घंटे भी बिजली ना हो तो लोग किस तरह चार्ज करेंगे, अपने बच्चों को किस तरह भेजेंगे, इस्त्री किस तरह करेंगे, और फिर सोलर वगैरह जो लगाते हैं वो भी उसके लिए भी बिजली की जरूरत होती है चार्ज करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली कंज्यूमर बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बिजली की बेइंतहा वक्त बेवक्त की कटौती के कारण कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। पीक आवर में बिजली कटी रहने के कारण बच्चों की तालीम पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे मोबाइल का टॉर्च जलाकर पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अब केरोसिन भी इतनी आसानी से नहीं मिलता कि लैंप जला लें। कुछ लोगों के घरों में ही इन्वर्टर और बैटरी की सहूलत मौजूद है। जिन घरों में इस तरह की इमरजेंसी लाइट है भी, तो बिजली इतनी देर तक रहती ही नहीं है कि वो चार्ज हो सके। इसलिए दिन तो क्या, रात में भी बिजली के लिए एहतजाज हो रहा है।
करीबन कोई 15 दिन से यहाँ डिस्ट्रिक्ट निगर में जो बिजली मुयसर नहीं थी, इस वजह से इसको रोड को ब्लॉक किया गया है। और जब से ये रोड ब्लॉक हुआ 1 घंटा हुआ, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ पे आया नहीं है। और ये जो है वो सिर्फ यहाँ पे आगे भी मीनापिन का जो पावर हाउस है उससे बिजली थोल तक आता है, और बर से जो है वो सिकंदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन अपने लिए बिजली उनके लिए बिजली मुयसर है, यहाँ के आवाम के लिए मुयसर नहीं। इस वजह से आवाम जो है वो रोडों पे आने पे मजबूर होके आके यहाँ पे इस वक्त ब्लॉक की हुई है। बिजली कटौती को लेकर पूरे खित्ते की जनता हल्ला बोल पर आमादा है। 24 घंटे में महज कुछ ही घंटे बिजली दी जा रही है, और वो भी कोई जरूरी नहीं। इस समय लगभग सभी स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहान चल रहे हैं। बच्चों का कहना है कि इसमें हम लोगों का क्या कसूर है जिससे हमारी तालीम रुक रही है। दूसरी ओर ठंड भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ आम जनता बिजली की बेतरतीब कटौती से अजीरन है, तो वहीं दूसरी जानिब चुने हुए नुमाइंदे जुबानी बयानबाजी करके अपने फराइज से पल्ला झाड़ रहे हैं। उनके इस रवैये से लोगों में भारी गुस्सा पनप रहा है। इनके पास इख्तियारात हैं, अपने पावर्स को यूटिलाइज करें, अपने पावर को एक्सरसाइज करें, और यहाँ पे बरकियात के जितने भी मुलाजिम हैं, बेशुमार एक्सीएन जितने भी मातहत उसके काम कर रहे हैं, उनसे पूछगछ करें। बिलाखिर ये इलाके के ये अवाम कहाँ पे जाए। और दूसरी तरफ मुंतखब नुमाइंदे की मुजरिमाना खामोशी को भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक की मुसीबत भी बनी हुई है। दरअसल जहां कुछ देर के लिए लाइट आ भी रही है, वहां लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। बिजली आने पर भी हीटर, गीजर, फ्रिज और प्रेस वगैरह शो पीस बन गए हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि जैसे जैसे मौसम सरमा अपना असर दिखाएगा, वैसे वैसे यहाँ हालात बदतर होते जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अभी आने वाले 2 महीनों यानी दिसंबर जनवरी में क्या सूरत हाल होगी जब सर्दी का सितम चरम पर होगा। बहरहाल बिजली के लिए परेशान होते गिलगित वालों की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ऑटम सीजन के दौरान एक अलग ही नजारा मंजर आम होता है। इस वक्त सब्ज़ो शादाब नजारा पेश करने वाले दरख्तों के पत्तों का रंग सुर्ख या जर्द में बदल जाता है। पतझड़ के इस मौसम में भी वादी में फन और सकाफत से जुड़े प्रोग्राम जारी हैं, जैसे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में खास पेंटिंग इवेंट का एहतमाम, जिसका मौजू मकामी नौजवान नस्ल में डल झील के साथ दीगर आबी जखीरों के तई जज्बात को सबके सामने लाना था। इसमें तालिबे इल्मों के साथ माहिरीन ने भी शिरकत की। जो थी बहार तो गाते रहे बहार का राग, खिजा जो आई तो हम हो गए खिजा की तरफ। मारूफ शायर जलील मानिकपुरी का ये शेर वादी के मुख्तलिफ सयाहती मकामात में बदलते खूबसूरत मनाजिर पर बिल्कुल सादिक आता है, जहाँ मौसम बहार से लेकर मौसम खिजा तक वादी कश्मीर में सियाहत और फनो मौसीकी और सकाफत से वाबस्ता सरगर्मियां जारी रहती हैं। वहीं इन दिनों वादी में खिजा का मौसम उरूज पर है और मौसम सरमा भी दस्तक देने ही वाला है। ऐसे में कश्मीर यूनिवर्सिटी में जर्द पत्तों वाले चिनारों के नीचे खास मुसव्विरी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये अवेयरनेस है, ये कैंप है, ये गेट टुगेदर है और थीम है, कॉन्सेप्ट है, मोटो है कि हम इस जमीन के पानी को कदर करें। श्रीनगर शहर में ये मौसम ऐसा होता है जब सर्दी का असर कम होता है और धीमी धीमी सी खिली धूप भी रहती है। ऐसे में खुले मैदान में एक ही कैनवस पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेकर मारूफ मुसव्विर तक ने फने मुसव्विरी के जरिए अपने जज्बात जाहिर किए। तकरीब में शामिल मुसव्विरों ने शहर के तमाम तर आबी जखीरों और माहौलियात को तहफ्फुज देने वाले अपने अपने तासुरात को एक साथ
कैनवस पर उतारा। इन इटसेल्फ आर्ट जो है उसकी एक अपनी खूबी होती है और वो एक इंस्पिरेशन है और जो हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स को वो दर्शाता है। बट अब जब हम एक कलेक्टिव आर्ट वर्क बनाते हैं, कैनवस पे कलेक्टिव आता है, तो हमारा वो एक अलग अलग पेंटिंग नहीं बनती है सबकी, वो एक कलेक्टिव आर्ट वर्क बनता है। एंड उससे हम सबकी एक वो जो एसेंशियलिटी, वो हम स्पेशली जो हम ऑटम में कर रहे हैं ये, तो उस वेदर को, इस मौसम को लेके जिसमें चिनार के पत्ते जर्द हो जाते हैं, तो वो कितनी खूबसूरती है। वो एक इंस्पिरेशन है कि जब हर एक पत्ता कलरफुल हो जाता है, तो वो वही कलरफुलनेस हमारी कश्मीर की ऑटम में है, वो हमारे कैनवस पे आती है। आई डोंट थिंक ये एक काइंड ऑफ कंपटीशन जैसा लगेगा। इट विल बी अ फन काइंड ऑफ वर्क। एक तो ऑटम सीजन है, घर धूप भी अच्छी लग रही है एंड एक पीसफुल माहौल है। डेलपिक ने ऑर्गेनाइज किया है एक फुल कैनवस शीट, जो मतलब इन सारे बच्चों का एक साथ चला जाएगा, हर डिस्प्ले भी होगा, तो एक अलग सा, एक यूनिक सा एटमॉस्फेयर बनेगा, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स एक ही कैनवस पे डिफरेंट जगहों पे लगेंगे एंड इट विल बी अ वेरी ग्रेट, एक यूनिक आर्ट वर्क जैसा बनेगा एज अ होल। मौजूदा वक्त में मुआशरे की सबसे बड़ी जरूरत आबी जखीरों के साथ माहौलियात को तहफ्फुज देने की मुहिम में ज्यादा से ज्यादा तालिब इल्मों और नौजवानों को जोड़ने की है। इस तरह की तख्लीकी सरगर्मियों के जरिए भी इन्हें मसरूफ रखा जा रहा है। ऐसे में मौसम खिजा के दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी की अनोखी माहौलियात दोस्त मुहिम के साथ साथ तालिब इल्मों में मख्फी सलाहियत को निखारा जा रहा है। शायद यही वजह है कि इसको तलबा की कुल मजमूई तरक्की के लिए जरूरी करार दिया जा रहा है। हमारे एजुकेशन के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो एस्थेटिक का कोई भी पार्ट हो। आई थिंक दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई किसी को करिकुलर एक्टिविटी में मुझे लगता है स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं। एज वी नो लाइक काफ़ी ज़्यादा यूथ जो है हमारा जम्मू कश्मीर का, दे आर अंडर स्ट्रेस, सो दिस इज़ अ गुड स्टेप टेकन बाय यूनिवर्सिटी। सो students can they can draw their concepts, they can draw their visions in this canvas. वादी कश्मीर में फने मुसव्विरी कदीम तारीख से इंसानी जज्बात को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नुमायां करने का जरिया रहा है। वक्त गुजरने के साथ इसके अंदाज़े बयां में मुख्तलिफ तब्दीलियां तो आई हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं बदला तो वो ये कि आज भी इसके जरिए मुसव्विर पुरसुकून तरीके से अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि तालिबान के पैरोकारों ने गिलगित बल्तिस्तान के दरेल वैली में लड़कियों के एक स्कूल को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने नामालूम लोगों पर केस रजिस्टर किया है। आमतौर पर नामालूम शब्द ISI के जासूसों का कोड नेम है, बाकी आप खुद ही छिपे हुए तार ढूंढ सकते हैं। अलीजान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बड़ी तादाद में तालिबे इल्म खुले आसमान तले पढ़ने पर मजबूर हैं, जबकि रहनुमाओं ने 16 महीनों के अंदर ही अंदर अपनी ऐशो आराम के लिए टैक्स जमा करने वालों के 870 मिलियन रुपए से अपने लिए लग्जरी गाड़ियां खरीद ली। इन्फॉर्मेशन एंड PR GD जम्मू ने ट्वीट किया है कि आगे बढ़ता J&K। डिविजनल कमिश्नर और ADGP जम्मू ने झीरी मेला 2022 का इनेकाद किया। इस मौके पर लोगों ने बाबा जीतो की श्राइन पर अपना अकीदा पेश किया। जिंदादिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि हमें सभी मजहब का एहतराम करना चाहिए और अमन, रहम और आपसी यकजहती पर भरोसा रखना चाहिए। मिलिए 80 साल के अब्दुल रहमान जरगर से, जो गुज़िश्ता 20 बरसों से पुलवामा के शादी मर्ग गुरुद्वारा में बड़े ही अकीदे के साथ साफ सफाई करते हैं। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि सोनमर्ग द लैंड ऑफ गोल्ड, सोनमर्ग के थजवास ग्लेशियर का दिलकश नजारा, जो सब्जो शादाब मैदान, कोनीफर के पेड़ों और जमी हुई झील से घिरा हुआ है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
नाज़रीन, पछताई भारतीय हुकूमत कायदे हुर्रियत शहीद सैयद अली गिलानी की यादें मिटाने के लिए श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में उनकी रिहाइशगाह पर कब्जा करने की साजिश कर रही है। हमेशा की तरह एक बार फिर से पीटीवी अपने बेबुनियादी प्रोपेगेंडे में दिलो जान से लगा है। जब उसे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई कोई ऐसी खबर नजर नहीं आई जिस पर वो झूठा प्रोपेगेंडा कर सके, तो उसने मरहूम लोगों का नाम लेकर एक बार फिर से अपनी बची खुची साख भी दांव पर लगा दी। उसने आला हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के नाम पर कश्मीरी अवाम को भी वरगलाने की कोशिश की है। हालांकि बदनामी जमाना पाकिस्तान टेलीविजन की हकीकत बच्चे बच्चे को मालूम है कि वो शायद ही कभी कोई सही खबर नश्र करता हो। जहां तक अली शाह गिलानी से मुताल्लिक खबर का सवाल है तो वो भी पूरी तरह झूठ पर मबनी है। अक्सर ऐसा देखने में आता है जब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग बुनियादी सहूलत के लिए भी जूझते दिखाई पड़ते हैं। कमोबेश सभी अजला में मुसीबतों का बोलबाला है। ऐसे में अवाम हुकूमत को बद्दुआ देते और अपनी किस्मत को कोसते हुए नजर आते हैं। पीने के लिए साफ पानी नहीं, तालीम के लिए स्कूल नहीं, इलाज के लिए अस्पताल नहीं और चलने के लिए पक्की सड़कें नहीं। कमोबेश इन्हीं सब मसाइल का सामना रावलाकोट के लोगों को है। खासतौर से इस इलाके की सड़कें तो बेहद खस्ता हालत में हैं, जिस वजह से हादसों की भरमार हो गई है। गाड़ी चलाना तो दूर की बात रही, यहाँ तो अवाम का पैदल चलना भी मुश्किल भरा है। इसलिए नाराज मकामी अवाम ने अपनी मांगों, खासतौर से बेहतर सड़क को लेकर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल हर बीतते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के अवाम को बुनियादी जरूरतों के लिए जूझना न पड़े। इन्हीं जरूरियात में से एक अहम मुद्दा है सड़क का। यहाँ दूर दराज इलाकों का तो कहना ही क्या, रावलाकोट जैसे अहम शहर की सड़कें भी दुरुस्त नहीं हैं। टूटी फूटी सड़कों पर गाड़ी चलाना तो दूर की बात रही, यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में गाड़ियां खराब होने और एक्सीडेंट का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इससे नाराज मकामी अवाम ने गुज़िश्ता रोज एहतजाज किया। आप समझते हैं कि अली सदर की रोड के हवाले से भी हम यहाँ पे कोई मुतालबा या कोई मिन्नत करने नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पे आए तो हम ताकत के बलबूते पे, हम अपनी कुव्वत के बलबूते पे यहाँ से रोड लेके जाएंगे। हम समझते हैं कि आपने एक झलक देखी है, इराक के अंदर आपने एक झलक देखी है कि आपने उन मजलूम 20-30 पुलिस वालों को वहाँ पे खड़ा करके उनसे यहाँ पे रोकने की कोशिश की है। वहाँ पे आपको पैगाम पहुँच गया है कि ये लोग लड़ने आए, ये लोग मरने आए, ये लोग यहाँ पे रोड के उसूल के बाद यहाँ से जाएंगे, रोड लेने के बाद नहीं जाएंगे। बुनियादी सहूलतों का जब भी जिक्र आता है, सड़कों की बात हमेशा उठती है। अफसोस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कभी भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि अगर दी जाती तो आवाम को इस तरह से एहतजाज के लिए सड़कों पर न उतरना पड़ता। सड़क तामीर का टेंडर पिछली हुकूमत के दौर में हो चुका था, लेकिन जब हुकूमत तब्दील हुई तो उसने इस मंसूबे का बजट आधा कर दिया। अब ऐसे में सरकारी अफसरों ने आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई और रोड की तामीर का जाली नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक जाली नोटिफिकेशन आपने दिया है, याद रखना कि ये जो डिप्टी कमिश्नर बैठा है कि जिसने ये नोटिफिकेशन थमाया है, जाली नोटिफिकेशन, हम उसको भी पैगाम देते कि तुम्हारा नोटिफिकेशन तुम्हारे गले की हड्डी बनेगा। तुमने अगर नोटिफिकेशन दिया है तो फिर तुमने ये रोड भी बनानी होगी। अगर नहीं बनाओगे तो फिर तुम दफ्तर में नहीं बैठ सकोगे। अगर नहीं बनाओगे तो फिर इस चौक से ऊपर तुम आके तो देखो, तुम कहते हो कि हम ताकत से कुछ लेंगे, तो ये लोग बैठे हुए कि किसका इंतजार करते हो? अगर ताकत से कुचल सकते हो तो आके कुचल के देखो। मकामी अवाम का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये कोई बदले की कार्रवाई है। बरसों से खराब सड़क पर सफर करते हुए लोग आखिरी रास्ते के तौर पर एहतजाज के लिए उतरने को मजबूर हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वो कोई भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। इस पूरी रियासत को ये पैगाम दे रहे हैं कि हुक्मरानों से भीख नहीं मांगनी, हुक्मरानों से
मिलते नहीं करनी। एक तरीकाकार भीख मांगने का होता है, एक तरीकाकार तालबात करने का होता है, और दूसरा तरीकाकार ये है कि आपको जुर्रत के साथ, आपको हौसले के साथ लड़के अपनी ताकत से उनको ये पैगाम देना होता है, उनको ये पैगाम देना होता है कि आप हमको कोई खैरात नहीं दे रहे हो। अगर हम कोई चीज लेंगे तो अपनी हिम्मत से लेंगे, अपनी जुर्रत से लेंगे। और हम ये समझते हैं कि हम इन हुक्मरानों से क्या मुतालबा करते, क्या सारे लोग मौजूद हैं, हम रोजगार अपने बलबूते पे हासिल करते। खराब और नाकिस किस्म की सड़कों की सबसे अहम वजह है बदउनवानी का निजाम। यूं तो हर महकमे में बदउनवानी का बोलबाला है, लेकिन रोड और ट्रांसपोर्ट महकमे में ये कुछ ज्यादा ही नजर आता है। रिश्वत की बिना पर माफिया किस्म के ठेकेदार सड़कें बनाने के टेंडर हासिल कर लेते हैं और फिर अपनी मनमानी करते हैं। कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन इस खित्ते में ये कहावत उल्टी मालूम पड़ती है। अवामी अदालत में आकर लोगों के मसाइल सुनो, इनको हल करो, नहीं तो ये आज खाई गला चौक बंद है, कल ये चौक खाली यही बंद नहीं होगा, बल्कि रियासत की जफराबाद से लेकर पानियोला से लेकर बिम्बर तक 5 शाहराहें बंद होंगी। ये आपकी सड़क का मसला नहीं है, हर जगह का एमएलए सोया हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से मुझे धोकर यहाँ पर एमएलए से लेकर यहाँ के मिनिस्टर लेवल लोगों का इनके सामने डट कर खड़े हूँ। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की सड़कें तबाही की मिसाल पेश कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाकी के महकमे अपना किरदार सही तरह से निभा रहे हैं। कम से कम रावलाकोट के अवाम की शिकायत तो यही है कि यहाँ कोई भी महकमा अपने फराइज को सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहा है। इन लोगों का एहतजाज सड़क के अलावा बुनियादी मुद्दों की फराहमी से भी जुड़ा हुआ है, जैसे बेमियादी बिजली कटौती बंद हो और इस इलाके को भी पीएनजी गैस मिले, अस्पताल और स्कूल कायम किए जाएं। देखना है कि इनमें से कितनी मांगों पर अमल दरामद होता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों जैसे रावलाकोट में अवाम का दिन या तो हको हुकूक पाने के लिए हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करते बीतता है या फिर सड़क जैसे मसाइल के लिए एहतजाज करते। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। किसी इलाके में तैयार होने वाली पक्की सड़क उस जगह की तरक्की व खुशहाली की रहनुमाई करती है। इसकी तस्दीक सरहदी जिला राजौरी के ब्लॉक कालाकोट से मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तामीर होने वाली सड़क के जरिए मुख्तलिफ देही इलाकों को रोड नेटवर्क से जोड़ने का काम मुकम्मल किया जा रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में रोड नेटवर्क को वसी करने का काम सूरत के साथ जारी है। दीगर शहरों को दूर दराज देही इलाकों से जोड़ा जा रहा है। PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए सरहद से मुत्तसिल गांवों के लोगों को नक्लो हमल के लिए पक्के रोड की सहूलत मुहैया करवाई जा रही है। इस सम्त में सरहदी जिला राजौरी के ब्लॉक कालाकोट में तत्ता पानी से बरो और बरो से नरसिंहपुरा तक 12 किलोमीटर सड़क का तामीरी काम मुकम्मल किया जा रहा है। जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो हमारी ये सड़क बनाई गई है, इसमें ये दर्जनों गांव जो इसके साथ कनेक्ट हुए हैं। इसमें पीछे बरो है, तंग्योट है, चम्बा मंडी है, सड्डा है, बहुत सारे इलाके जो इस सड़क के साथ जुड़ेंगे और उन लोगों को बेहतर सुविधा सड़क सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों का रहन सहन में काफी बदलाव आएगा। ऐसा कहा जाता है कि बेहतर सड़कें किसी भी इलाकाई तरक्की की वाज़ेह तौर पर तस्दीक करती हैं, लेकिन जिस सूरत के साथ यहाँ पर रोड प्रोजेक्टों के तामीरी काम को अंजाम दिया जा रहा है, उससे अहम मकामात के साथ साथ दूर उफ्तादा इलाकों को जोड़ा जा रहा है, जो जुग्राफियाई लिहाज से काफी मुश्किल तरीन माने जाते थे।
उन जगहों पर भी लोगों को पक्की सड़क से आसान आमदरफ्त की सहूलत मिले, इस बात का यकीन इस कौमी मंसूबे के तहत तैयार की जा रही सड़कों से हो रहा है। यहाँ से 1 घंटा कालाकोट 1.5 घंटा लग जाता है। गाड़ियों की खस्ता हालत है और खड्डे हैं, बुरी हालत है। रोड पूरी कम से कम बह चुकी थी। अब हमने सुना है कि हमारा जो PMGSY के तहत हमारा जो प्लान दरकेरी से लेकर तत्तापनी तक रोड में जो लुक पड़ रही है, तो इससे हमारे को एक सुविधा, हमारे को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी सर। ब्लॉक कालाकोट के मुख्तलिफ देही इलाकों में तैयार की जा रही रोड कनेक्टिविटी से इलाका मकी काफी मुतमईन है। इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि कौमी मंसूबे के तहत तैयार होने वाली सड़कों से उनकी कई मुश्किलों का इजाला होगा। मसलन इससे कब्ल मकामी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये सड़क तैयार हो रही है, वैसे वैसे लोगों की न सिर्फ आमदरफ्त से जुड़ी दिक्कतें दूर हो रही हैं, बल्कि पक्की सड़कों के किनारों पर लोगों के छोटे बड़े कारोबार भी खुल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इनका बिजनेस बहुत बेहतर होगा। इस रोड से लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। लोगों को छोटी मोटी चीजों के लिए पैदल आना पड़ता था, आज इस रोड की बीटी होने से लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। PMGSY मंसूबे के जरिए कालाकोट जैसे दुश्वार गुजार इलाके में पक्की सड़क के जरिए तरक्की की राह हमवार की जा रही है। मकामी लोगों के लिए तालीम, तिब, मुलाजमत और तिजारत के मौके खुल रहे हैं। लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे मौके हासिल करने में आसानी होने लगी है। ऐसी मुस्बत तब्दीली से बड़ी तादाद में मकामी लोगों की जिंदगी को बहुत आसान बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।